नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम जो 2024 में आपका हुआ था। उसके अंदर जितने भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, कहां से वो क्वेश्चन पूछे गए थे और उनकी फुल एक्सप्लेनेशन जो इस वीडियो में आपको दूंगा। जितने भी एस्पिरेंट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे आप ज्योग्राफी को जो है प्रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो का एंड तक पूरा देखना। विद आपको सोर्सेज में दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था, कहां से आया था, कैसे आप उसको पढ़ सकते हो, कैसे आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो दोस्तों आपका एनालिसिस है पूरा कि कौन से कितने क्वेश्चन कहां से क्या आए थे, तो टोटल जो है आपके ज्योग्राफी के अंदर 10 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। 10 में से अगर आप देखोगे डायरेक्ट सोर्स अगर आप ढूंढने जाओगे लाइन बाय लाइन जो है आपको एनसीईआरटी में से 10 में से 6 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारे सोर्सेज की आप बात करते हो विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्टडी फंडा के, अगर आप सोर्सेज की बात करते हो तो 8 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है हमने पूरे हमारे मटेरियल से जो है आए हैं और एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली है, क्योंकि आपको पता है, देखिए मेरी वो आदत नहीं है कि अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चन को बोल देना कि ये भी मैंने करवाया था और ये भी कराया था। नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमने पढ़ाया है तो डेफिनेटली पढ़ाया होगा और प्रूफ भी मैं आपको उस चीज का दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत भी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा माइंड लगाते तो ये क्वेश्चन भी आप जो है सोल्व कर सकते थे, बट मैं फिर भी इसको ये नहीं कहूंगा कि हमने अपने कोर्सेज में कराया है। ठीक है, मतलब टॉपिक कंसेप्ट कराया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया बेसिकली। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो लोग सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2025 की तैयारी कर रहे हो, स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है आपका। 1 अप्रैल से जो है हमारा बैच शुरू हुआ था, तो अगर आप इंटरेस्टेड है पूरा साल अगर आप तैयारी कर सकते हैं और चाहते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन लेके जाएं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में, देन यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच। अभी तक मोर देन 25 ऑफिसर्स जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के थ्रू जो है हम नेशन को दे चुके हैं और आपका जो लास्ट रिजल्ट 2023 का जो आया था उसमें 29 में से 9 बच्चे जो है हमारे सिलेक्ट हुए थे विद ऑल इंडिया रैंक 5 इज द हाईएस्ट भी। ठीक है, चलिए सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये 4 एनसीईआरटी है आपकी दोस्तों, 11वीं 12वीं क्लास की जो है 4 एनसीईआरटी हैं। ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, इंडियन ज्योग्राफी की है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी और ये आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अगर आप इन बुक्स को आप देखने जाओगे तो 400 से लेके 500 पेजेस के आसपास टोटल आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। इसका अल्टरनेटिव जो है अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो गो फॉर दिस बुक्स। इन बुक्स के अंदर लाइन बाय लाइन जो है आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और जैसे इस बार के जो क्वेश्चंस के सोर्सेज मैंने बताए, ये चारों बुक पढ़ने के बाद जो है आपके 6 क्वेश्चन आप इजिली जो है यहाँ से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव जो है वो ये हो सकता है, स्टडी फंडा का जो है फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे ज्योग्राफी का पूरा जो है फोल्डर हमने रेडी किया है बुक वाइज। यहाँ पे आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी है ये वाली बुक, दिस बुक, दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी दिस बुक, तीसरा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी दिस बुक एंड चौथा है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी दिस बुक। हर एक चैप्टर वाइज जो है वीडियोस हमने इसकी बनाई है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है सब चीजों को विद हाई एंड वीडियोस, ग्राफिक्स, उसका कुछ डेमोज भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी में और हमारे कंटेंट में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये बुक जो है 400 से 500 पेजेस की, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, बहुत टाइम आपका इसमें लगने वाला है। अल्टरनेटिवली अगर ये वाला कोर्स आप फॉलो करते हो तो 45 आवर्स का पूरा कोर्स है। इस कोर्स के अंदर अच्छी चीज ये है कि हमने एक एक कंसेप्ट को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ में हर चैप्टर के एंड में जो है आपके पीवाईक्यूज भी कराए हैं, जिसमें आपके सीआईएसएफ के भी पीवाईक्यूज हैं, सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए के भी पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है भाबर और तेराई जो आपकी बेल्ट होती है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ढूंढने जाओगे एनसीईआरटी के अंदर तो ये मिलेगा आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक का जो सेकंड चैप्टर है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके अंदर आपको इजिली जो है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा वन ओनली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है भाबर इज द बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियम डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। ठीक है, अगर कंसेप्ट को मैं बताऊं आपको तो बेसिकली माउंटेन से जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो वहां पे सबसे पहले लास्ट जो आपकी रेंज माउंटेन रेंज आती है वो आती है आपकी शिवालिक रेंज। ठीक है, उसके बाद शिवालिक रेंज के नीचे वाली जो रेंज है आपकी वो आती है आपकी भाबर। भाबर जो बेल्ट है वो 8 से लेके 16 किलोमीटर की जो है छोटे छोटे पत्थरों की जो है बेल्ट आपको देखने को मिलेगी, उसकी काफी हाइट हो जाती है, तो उसके बीच से जो है आपका पानी फ्लो करता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देन इसके नीचे आता है आपका तराई रीजन। तराई रीजन जो है यहाँ पे रिवर आपको दोबारा से देखने को मिलेगी, स्वैम्पी एरिया होता है, मार्श रीजन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन आपका आता है नीचे वाले जो रीजन भांगर और खादर। भांगर रीजन जो होता है वो आपका फर्टाइल रीजन होता है और खादर रीजन जो होता है आपका वो इनफर्टाइल रीजन होता है। ठीक है, भांगर जो होता है वो बना होता है आपका ओल्डर एलुवियम से
और जिसमें कंकड़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थर, और जो आपका खादर जो होता है वो न्यूअर और यंगर डिपॉजिट से मिलके जो है बना होता है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पेज आप देख रहे हो ये है आपका स्टडी फंडा के नोट्स, जो हम अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर देखने के बाद, रिवीजन के लिए जो है हम उनको नोट्स देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो है 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहला है आपका वीडियो लेक्चर्स, जो मैंने बताया आपको, वीडियो लेक्चर में आपका टोटल जो है 45 आवर्स का कंटेंट आपका रहेगा। दूसरा है आपका ये नोट्स, आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, तकरीबन 150 पेजेस के नोट्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बनाना नोट्स वगैरह। और तीसरी हमारी आती है मैपिंग की बुक। ठीक है, मैपिंग मेड फन, ये भी जो है आपके फाउंडेशन बैच में इंक्लूडेड है, ये भी आपके घर पे जो है हम डिलीवर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 कंटेंट आपको पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको बना बनाया कंटेंट रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका, हाँ ये क्वेश्चन बाय द वे एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनसीईआरटी, ये आपको इजिली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में डेफिनेटली मिल जाएगा, बट ये ऑप्शन आपको ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होगी वहां पे। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिकली वो रिवर होती है, जैसे ये आपका भारत का मैप है, तो वो रिवर जो इस तरीके से जो है इस तरफ फ्लो करती है। ठीक है, अब आप बुक में ढूंढने जाओगे जब, ठीक है, तो आपको ये वाली जो रिवर है आपकी, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है, ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी मिलेगी, बट यहाँ पे जैसे आप देखोगे लूनी रिवर के बारे में ये नहीं बता रखा वहां पे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सिंपल ये बताया कि राजस्थान में एमर्ज होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए, एफेमरल रिवर है बेसिकली। इस तरीके से डिटेल में ये सारे ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं है, बट हमने जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसके अंदर सभी एक रिवर को जो है, जैसे लूनी रिवर होगी यहाँ पे आपकी, माही रिवर होगी, साबरमती होगी, बनास जो है नेक्स्ट वाले उसमें है, तो इन सबको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया, कौन सी कहाँ पे निकलती है, कहाँ से फ्लो करके कहाँ ड्रेन करती है। ठीक है, तो ये हमारा फाउंडेशन बैच का है, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बनास रिवर। बनास रिवर जो है आपकी चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इस तरीके से जो है आपकी यहाँ से निकल के तकरीबन ऐसा आके और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आके चंबल रिवर से जो है वो ड्रेन करती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बनास रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये जो है मैं कहूँगा बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से इसे कर सकते थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ये जो है फाउंडेशन बैच का जो है हमने समझाया था। देखिए यहाँ पे ब्लिजार्ड है, ये आपको ऑप्शन सॉइल इरोजन, सुनामी और लोकस्ट। ठीक है, अब ये चीज जो है, अब लोकस्ट क्या होता है, बहुत लोग जैसे आप याद करने बैठोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा लोकस्ट क्या होता है। ठीक है, सुना ही नहीं होगा कभी लोकस्ट क्या होता है, लेकिन अगर आपको याद है 2-3 साल पहले ना एक अटैक हुआ था लोकस्ट का, अगर देसी भाषा में समझाऊं, राम का घोड़ा बोलते हैं एक चीज को, ठीक है, वो होता है लोकस्ट आपका। तो इसका डेडिकेटेडली वीडियो भी मैंने अपनी इस कोर्स के अंदर जो है, जब मैंने लेक्चर पढ़ा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा फोटो है, तो ये पूरा का पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे आपको कवर कराया है। तो हर एक चीज के बारे में कि आपका लैंडस्लाइड क्या होता है, एवलांच क्या ऐसा होता है, दिखता कैसा है, ड्रोट, हिलस्टॉर्म, सब मैंने एक एक चीजें करके पढ़ाई हैं, और साथ में उनके वीडियोस भी दिखाए हैं, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में और बैठ जाए, कभी भी आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका फाउंडेशन बैच से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज लोकेटेड एट द नॉर्दर्नमोस्ट लैटिट्यूड। अब ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि ना एनसीईआरटी से आया है, हमने जो बोला था ना मैंने कि एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली आया, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें क्या था, मैंने जो कंसेप्ट समझाया था आपको, वो ये समझाया था, सीएपीएफ का क्वेश्चन देके समझाया था कि ये जैसे आपका 23.5 डिग्री है, राजस्थान से और लगा लो, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है। ठीक है, अब सिटीज का अंदाजा लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसमें कंसेप्ट ऑलरेडी हमने समझाया था, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन मेरे कोर्स से आया, रीजन बिंग ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका श्री गंगानगर आएगा। रीजन बिंग इसमें आप ईटानगर और गैंगटॉक जो है इनको आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे ईटानगर समवेयर अराउंड आपका, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, ये रहा ईटानगर आपका, यहाँ पे गैंगटॉक यहाँ पे है आपका, और जो आपका श्री गंगानगर है वो ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पड़ता है नैनीताल। ठीक है, तो जब इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप फाइंड आउट करोगे तो नैनीताल के थ्रू ऐसे, नैनीताल से सॉरी, ये जो गंगानगर है आपका बिल्कुल कोने पे है, तो इस तरीके से जो है आपका जाता है, तो नैनीताल आपका नीचे रह जाता है, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन आएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों ने इसमें तुक्का ही मारा होगा, क्योंकि कंसेप्ट वाली ऐसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मणिकरण। मणिकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडेशन बैच में हमने प्रॉपर पढ़ाया था, काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी गलत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो पेपर में, यू आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, आपका कंपटीशन से बाहर हो आप। अगर ये क्वेश्चन आपका, आप जाके देखो पीवाईक्यूज की जो सीरीज मैंने कवर करी है, ये उसका 2024 का वीडियो है, 23, 22, 19, 21, 18 जो भी है सारी मैंने कवर कराई है। आई थिंक 2017 पता नहीं 2012 के अंदर जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीआईएसएफ का पूछा हुआ है। ठीक है, जाके चेक कर लो, मैंने पढ़ाया हुआ है टॉपिक है। अगर फिर भी आप ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप
एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप जो जाओगे, आप बुक देखोगे, आपकी जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली जो बुक है उसमें एक चैप्टर है आपका मिनरल एंड रिसोर्सेज करके है, और एक चैप्टर हो रहा है उसमें, उसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है, सारे एनर्जी रिसोर्सेज आपके दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है इंडिया के अंदर, उसके बाद आपका जियोथर्मल वाला हो गया, विंड एनर्जी कहाँ पे है, अभी ऐसे लिथियम मिला था आपका जम्मू कश्मीर में, तो वो सब चीजें दी हुई हैं। ये आप देख सकते हो, पूरा मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था सारा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे मिलती है वो देख लेते हैं एक बार। तो पुगा वैली है आपकी, क्या बोलते हैं, पुगा वैली है आपके लद्दाख के अंदर, मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में है, सोहना आपका दिल्ली के पास में है। ठीक है, इसके बाद आपका जस्ट अ सेकेंड, और यहाँ पे एक जगह थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, उसका मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में उसका नाम डाल दूंगा। तो इन सब एरियाज के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा जियोथर्मल वैली। ठीक है, हालांकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सोहना, पुगा वैली, लद्दाख का, और मणिकर्ण जो है, इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मणिकर्ण तो आप ये मान के चलो कम से कम 6 से 7 बार आज तक यूपीएससी ने पूछा है। सीडीएस के अंदर फेवरेट टॉपिक है आपका, सीएपीएफ के अंदर भी आ चुका है, अभी हाल फिलहाल में डीएसपी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन बैच में देख सकते हो, पूरा मैंने टॉपिक कवर कराया था। ये मेरा यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा चैप्टर कराया हुआ है, उसमें से एक आया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फ्लोइंग ज्योग्राफिकल कंडीशन। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एनसीईआरटी का आया हुआ है आपका दोस्तों। जब आप पढ़ोगे बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें एक चैप्टर है आपका एक्टिविटी करके है और प्राइमरी एक्टिविटी करके है, तो उसके अंदर जब आप देखोगे तो बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो सब कराई हुई है उसमें। तो उसमें से आप देखोगे ये जो चीजें है ना, ये तीन, इन चीजों के बेसिस पे आपका आंसर आपको मिलेगा, इनमें से कौन सी क्रॉप है बेसिकली। ठीक है, तो वेल ड्रेन रिच वेरिएबल लोम कंटेनिंग गुड डील ऑफ मिनरल्स, टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल बिटवीन 150 टू 250 सेंटीमीटर्स। अब इसको कॉमन सेंस से अगर आप सोल्व करने जाओगे तो कैसे आप कर सकते हो, सबसे पहले देखिए रेनफॉल बोला है 150 से लेके 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें कोकोनट जो है आपका ऑप्शन में है, टी है, कॉफी है और कैशू नट है। ठीक है, दूसरा आपका बोला है टेम्परेचर है 15 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक, और तीसरा है आपका एल्टीट्यूड वेरिएशन दिया हुआ है 600 से लेके 1600 मीटर तक। ठीक है जी, अब इसमें जब ऑप्शंस में आप देखोगे 4 ऑप्शन है, टी, कॉफी, कोकोनट और कैशू नट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक से आया है। हमने जो अपने फाउंडेशन बैच में जो पढ़ाया था, ये आपका फाउंडेशन बैच का टॉपिक है कॉफी, और ये मेरा फोटो आप देख सकते हो, मैंने प्रॉपर पूरा टॉपिक कवर कराया है। यहाँ पे स्टेटमेंट जूम करके भी डाली ताकि आपको दिखे एटलीस्ट। 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर है, रेनफॉल अराउंड 150 से 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड, डीप, वेरिएबल, लोमी सॉइल, तीनों स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, देख सकते हो आप। तो ये मैंने ये बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है मैंने, मैं कहूँ कि मैंने ये सब कुछ करा दिया, नहीं, एनसीईआरटी में दिया है जो आपका एनसीईआरटी में है। देखिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, कोचिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज आप समझ लो। कोचिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप कर रहे हो ना, खुद से आप कर सकते हो, हमारा काम है उस चीज को कितना इजी हम आपके लिए बना सकते हैं। ठीक है, अब बुक में जाके पढ़ोगे, एक पैराग्राफ दिया है सिंपल, उसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बुक के अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ दिया है, हमने जो है इसको ब्यूटीफुली डिजाइन करके देखिए प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे मिलती है, कैसे कैसे देखने को मिलेगी, क्या कंडीशन है, याद रखने में आसानी रहेगी यार। एनसीईआरटी में पढ़ोगे पूरा काले पन्ने पढ़ रहे हो वहां पे। ठीक है, ये फर्क है कोचिंग में और सेल्फ स्टडी में। चलिए नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश वाला ये क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया शेयर अ बाउंड्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट। अब ये जो है एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ करता है, तेलंगाना करता है, छत्तीसगढ़ करता है, असम करता है, बट ये टॉपिक मैंने अपने लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ाया है, ऑलमोस्ट जो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपके सब, उसका मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड हो गया पहला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया दूसरा, पंजाब हो गया, सॉरी पंजाब की जगह हरियाणा हो गया तीसरा, पंजाब के साथ नहीं लगते हैं, चौथा राजस्थान हो गया, पांचवा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छठा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, सातवां आपका झारखंड हो गया, आठवां आपका बिहार हो गया। तो 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर टच करता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, मध्य प्रदेश पे, ठीक है। तो ये आपका मैंने उत्तर प्रदेश का प्रॉपर बताया था, 8 के साथ करता है। असम जो दूसरा है, आप यहाँ पे असम है आपका, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, 2 3 4 5 6 और एक ये 7, असम सिर्फ 7 के साथ करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश आएगा। अब इस इतना डिटेल में आपको किसी भी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। ये चीज मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आए हुए हैं। एक क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का आया हुआ था, पता नहीं सीडीएस का था किस एग्जाम का था, तो हालांकि इसमें आप तुक्का लगा सकते हो नो डाउट, बट इतना डिटेल में ऑलरेडी जो चीज हमने पढ़ा दी है वो रखना यार ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। खुद से आप पढ़ोगे मे भी क्वेश्चन गलत कराओ, रिस्क बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया नोन एज द एसोसिएशन विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं कहूंगा कि भाई ना मेरे नोट से ये क्वेश्चन आया, ना मेरे कोर्स से क्वेश्चन आया, और ना ही ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
अब जाके कोई भी एनसीईआरटी छान मारो, क्योंकि एनसीईआरटी जो आप एक बार पढ़ते हो ना, वो कम से कम मैंने 20 बार पढ़ी है। कोर्स बनाते टाइम भी हर एक लाइन टू लाइन आप मुझे एक स्टेटमेंट दे दोगे ना, मैं तुरंत बता दूंगा कि कौन सी एनसीईआरटी का टॉपिक है, किस पेज नंबर पे मिलेगा, इतना एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, कहीं पे भी एनसीईआरटी में ये एक भी वो नहीं दिया हुआ, ये नाम दिए हैं, सिंदरी दिया हुआ है, पिंपरी दिया हुआ है, बेल्लारपुर नहीं मिला मुझे कहीं भी। ठीक है, आंसर इसका बेल्लारपुर ही है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, मे भी करंट अफेयर के रिगार्डिंग कुछ न्यूज हो तो पूछ लिया हो, बट इस क्वेश्चन को आप प्योरली तुक्का ही मान के चलो, किसी एनसीईआरटी के सोर्स से क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन, ट्राइब वाला क्वेश्चन है। अब ये ट्राइब जो है, इनमें से एक या दो ट्राइब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी जरावा ट्राइब है, अब नॉट 100% श्योर कि एनसीईआरटी में मिलेगी आपको, बट मिल सकती है। गद्दी कंफर्म है, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है, ये शॉर्ट है कि गद्दी आपको उसमें मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, तो ये वाला कंफर्म है। उसके बाद भील और मुंडा ये हिस्ट्री के अंदर आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी में ट्राइब मेंशन नहीं है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा है इन्होंने, तो इसका आंसर क्या आएगा, गद्दी ए का 4 आ गया आपका, तो ए का 4 ये हो गया, डी का 2 है आपका, जरावा अंडमान निकोबार होगी। ठीक है, उसके बाद आपका भील और मुंडा दिया हुआ है। ठीक है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। भील जो है राजस्थान में है, मुंडा जो है झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेटू आपने सुना होगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो आप ऑप्शन जब मैच करोगे तो आपका एक करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इधर देखिए, ये अंडमान निकोबार का था, ये ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, क्वेश्चन से पहले आ चुका है। ये देखिए, जरावा ट्राइब लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी, सीडीएस 2009 में पूछा गया था जरावा, ये क्वेश्चन भी कराया हमने। हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल सारा अंडमान निकोबार आइलैंड पूरा पढ़ा दिया, इस पे जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सब हमने कराया। जैसे शॉम्पेन है, ये पूछा गया था सीडीएस 2019 में, ये आपका मुंडा आ गया, आपका भील आ गया, छोटा नागपुर और सदर्न राजस्थान, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपका आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। टफ क्वेश्चन, मतलब आई कैन गारंटी 100 में से कोई एक बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करके आया होगा। तुक्का मार दिया तो अलग बात है, देखो कह नहीं सकते, बट इतना डिटेल में चीज को पढ़ना और याद रखना इम्पॉसिबल, एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल है। रीजन उसका क्या है, ये बुक के अंदर आप जाओगे इस तरीके के ना, ऐसे 6 पार्ट तो सिर्फ इसके हैं और ऐसे ऐसे 6 और है, मतलब तकरीबन 12-13 पार्ट है, अलग अलग का नाम याद रखना। मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी काले पन्ने, वो इस वजह से। आप देखो इसमें मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट पढ़ते रहो, याद ही नहीं रहेगा आपको, सिटी नहीं पता होंगी इतनी। ठीक है, नदर्न वेस्ट यूरोप कौन सा एरिया है, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सदर्न चिले, ये ढूंढने में लगे रहोगे यार, इतना टाइम थोड़ी ना आपके पास, जॉब भी करनी है आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन या तो आप तुक्का मार के आओगे एग्जाम में, जिसके चांसेस 99% गलती होंगे, या अच्छे से पढ़ लोगे। कहाँ पढ़ोगे, यहाँ पढ़ सकते हो आप, ये पूरा का पूरा हर एक डायग्राम, जैसे इसमें देखोगे ना आप, मरीन क्लाइमेट अलग है, ये आपका स्नो कवर्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट अलग है, इसके बाद ये विंटर ह्यूमिड क्लाइमेट अलग है। टॉपिक भी बहुत मुश्किल है, कोपन वाला समझ में नहीं आता है बच्चों को, बट हमने इसको बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक को विद मैप पे दिखा के कौन सी चीज कहाँ पे है, सारा टॉपिक कवर कराया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ठीक है, मरीन वेस्ट का एरिया कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखिए, नदर्न वेस्ट यूरोप है, इसमें नदर्न वेस्ट यूरोप है, ऑप्शन काट दो। वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये नहीं है इसमें। नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया ये भी नहीं है। सदर्न चिले है, सदर्न चिले भी नहीं है। साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड भी है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका आएगा आपका इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है, बिलीव मी, क्वेश्चन यहाँ से पहले भी आया हुआ है, फ्यूचर में भी आ सकता है। तो 2 ही ऑप्शन है, खुद पढ़ लो, टाइम बचा लो। ठीक है, स्टडी फंडा का एक ही मोटो है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बचाना। बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत हैवी फीस लेते हो, ये रीजन है उसका। ठीक है, जो इतनी रिसर्च करी है, इतने पीवाईक्यूज करे, एनालिसिस किया है, इतना पढ़ाई करी है, तो यार उसका कुछ तो होगा ना। और फीस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप खुद सोचो, पूरे साल का आप सैलरी अपनी लगा के चलो, उसका 22,222 रुपये फीस है, एक साल की पूरा। ठीक है, पर महीने कितनी आएगी, तकरीबन 1300-1400 रुपये, एक पार्टी से भी सस्ती है। तो आप चाहते हो तो ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हो, बाकी फ्री की गाइडेंस तो अवेलेबल रहेगी। एनसीईआरटी आपको अगर पढ़नी है दोस्तों, तो ये 4 एनसीईआरटी पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता सीआईएसएफ के अंदर, बेस्ट है। ठीक है, अगर पैसे बचाने हैं तो दिस इज द ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आनी है वो बताइए कमेंट सेक्शन में, सेम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन आए हैं विद सोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।